आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारी जीवन शैली और आयुर्वेद। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, पंच तत्वों से मिलकर बने मनुष्य शरीर को आयुर्वेद के अनुसार 3 तरह का माना गया है: वात, पित्त और कफ। हम सभी का शरीर इन 3 में से किसी एक प्रवृत्ति का होता है और उसी के अनुसार हमारे शरीर की बनावट, मानसिक अवस्था, स्वभाव और शरीर में पनपने वाले रोगों का जन्म होता है। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द और गठिया रोग की। तो चलिए शुरू करते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम हमारी जीवन शैली और आयुर्वेद। दर्शकों, जोड़ों का दर्द, गठिया या अर्थराइटिस हड्डियों के जोड़ों की एक ऐसी बीमारी है जो उम्र नहीं देखती। बुजुर्गों के साथ साथ अब ये समस्या युवाओं को भी परेशान करने लगी है। कई दफा तो जोड़ों में दर्द के मारे रोगी का बुरा हाल हो जाता है। यदि शीघ्र ही इस रोग का उपचार न किया जाए तो जोड़ों का ये दर्द स्थायी रूप भी धारण कर सकता है। और विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर रजनी दुबे जी को। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी। तो दर्शकों, एक बार फिर से रजनी दुबे जी हमारे साथ हैं जो कि हमें बताएंगे आयुर्वेद के बारे में और साथ ही बताएंगी कि अर्थराइटिस से पूर्ण तरह से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आपको ट्रीटमेंट लेना है। लगातार पिछले कुछ अंकों से हम अर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं ताकि आप तक संपूर्ण जानकारी पहुंच सके और आपको समझ में आ सके कि आपको जब ट्रीटमेंट लेना है तो किस तरीके का लेना है और ट्रीटमेंट से पहले आपको अपनी केयर ही किस तरीके से करनी है, अपनी जीवन शैली में क्या कुछ ऐसे बदलाव लेकर आने हैं ताकि आप अर्थराइटिस के शिकार हो ही ना। लेकिन फिर भी अगर आप अर्थराइटिस के शिकार हो गए हैं तो किस तरीके से आपको अपना ट्रीटमेंट लेना है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल हम बात कर रहे थे अस्थि सुख के बारे में। अस्थि सुख क्या होता है एक बार फिर से आपको इन शॉर्ट बताएंगे, मगर उससे पहले बता दें कि अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उन नंबर्स पर डायल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं वो हमारे विषय से संबंधित हो। अगर विषय के अलावा भी आपका कोई और सवाल है अपनी किसी और प्रकार की बीमारी से संबंधित तो जरूर उसके लिए भी हमें कॉल करें। तो चलिए अब चर्चा को शुरुआत करते हैं। तो मैम, अर्थराइटिस के बारे में हम लगातार पिछले कुछ अंकों से बात करें, हमारे दर्शकों को संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं अर्थराइटिस के बारे में। अस्थि सुख के बारे में पिछले अंक में हम बात कर रहे थे। जिन लोगों ने कल का हमारा कार्यक्रम नहीं देखा होगा उन्हें इन शॉर्ट एक बार फिर से आप अस्थि सुख के बारे में बताएं, हम चाहेंगे, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत ही लाभकर चीज़ है। उन्हें दवाइयों के झंझट से छुटकारा मिल सकता है अगर वो अस्थि सुख का सेवन करते हैं तो। कल हमने अस्थि सुख के बारे में चर्चा की थी और बताया था कि उसमें कौन कौन सी हर्ब्स मिलाई गई हैं और हमने अस्थि सुख में कोशिश करी है कि उन हर्ब्स का घन सत्व एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलाकर बनाया जाए। और इसके अंदर हमने वो सारी हर्ब्स डाली हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, मतलब आपकी सूजन को दर्द दूर करती हैं, एनाल्जेसिक हैं जो कि आपके दर्द को दूर करती हैं, उसके अलावा ऑटो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इसमें कैल्शियम है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है या वायु का कोई विकार रहता है तो ये रोग ठीक होने की जगह बढ़ता है। तो कॉन्स्टिपेशन ना रहे, वायु का विकार ना रहे, उसके लिए भी हमने इसके अंदर एरंड डाला है कि इसको खाने से आपको कब्ज़ नहीं रहेगी। हमने अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करी है कि एक कंप्लीट पैकेज या एक कंप्लीट जो जो रिक्वायरमेंट होती है अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए, या अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि आपको जब जोड़ों का दर्द या घुटनों का दर्द हो गया हो या वो बहुत एक्यूट कंडीशन में चला गया हो तभी आप अस्थि सुख का इस्तेमाल करें। अगर आपको कभी भी कहीं भी दर्द लगता है, वो दर्द जोड़ों का हो, मस्कुलर हो, क्योंकि मैंने बताया था कि अर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, सूजन। वो सूजन जोड़ों की भी हो सकती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की भी हो सकती है, उसके आसपास के टिश्यूज़ की भी हो सकती है। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी दर्द है, चाहे वो घुटने का हो, चाहे वो कमर का हो, चाहे वो आपका सर्वाइकल हो, आप किसी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अस्थि सुख को।
जी बिल्कुल, यानी कि हम अस्थि सुख का ये फ़ायदा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको घुटनों में दर्द है या कहीं और पे दर्द है, आपको कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है, तो आप अस्थि सुख का सेवन कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहद ही लाभकर साबित होगी। कल हमने आपको बताया था कि अगर आप अस्थि सुख लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि अगर आप अस्थि सुख लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं लगातार, आप उन नंबर्स पर डायल कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस आप करेंगे तो सीधे डिलीवरी आपके घर पर हो जाएगी। एक्स्ट्रा चार्जेस आपको कुछ नहीं देने हैं, बस कुरियर के चार्जेस देने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरीके का दिखता है, कैसे होगा कैसा नहीं होगा, इसके बारे में अगर आपके और मन में सवाल हैं तो उसके लिए आप इन नंबर्स पर कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और रही बात देखने की ये प्रोडक्ट किस तरीके का दिखता है, तो लगातार स्क्रीन पर हम आपको प्रोडक्ट को भी डिस्प्ले कर कर दिखा रहे हैं कि प्रोडक्ट किस तरीके का दिखता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली बेहद ही प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली और बहुत ही लाभदायक प्रणाली है। दवाइयों के लंबे झंझट से आपको छुटकारा मिलता है और जो हैवी डोजेज होती हैं उनसे छुटकारा मिलता है, क्योंकि ये नेचुरल तरीके की एक थेरेपी है और नेचुरल तरीके से आपका इसमें ट्रीटमेंट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको और कुछ खास बातें बताते हैं। तो हम अस्थि सुख के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि कहीं पे भी मस्कुलर पेन है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और क्या कुछ फ़ायदे हैं अस्थि सुख के? अस्थि सुख के फ़ायदे, जैसे कल हम अर्थराइटिस की बात कर रहे थे, तो आज मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अर्थराइटिस मतलब सिर्फ घुटने का दर्द नहीं है। अर्थराइटिस का एक और टाइप है, वो है स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस मीन्स कि जो आपकी पूरी बैकबोन होती है या पूरी जो स्पाइन होती है, उस स्पाइन में अगर कहीं अर्थराइटिस हो जाता है या उस स्पाइन के जॉइंट्स में कहीं पर भी अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। आज की इस भाग दौड़ वाली जीवन में स्पेशली जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं या लोग जो बहुत पढ़ते हैं और जो पूरा पूरा दिन सिर्फ अपनी आँखों का और गर्दन का ही इस्तेमाल करते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरी ना गर्दन में बहुत दर्द रहने लग गया है, और वो नहीं जानते हैं कि वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के शिकार होने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी आजकल हो गई है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। बिल्कुल, जिस तरीके से मैम आपने कहा कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इससे ही रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूँगी जो अक्सर लोगों के मन में आता है। उनकी जो रेगुलर दिनचर्या है उसमें लोग बहुत ज़्यादा उसी की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के शिकार होते हैं। ऑफिसेज में लगातार बैठना पड़ता है तो गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, या फिर लगातार चलते फिरते रहते हैं तो उन्हें अर्थराइटिस की समस्या रहती है कि हम लगातार चलते फिरते रहते हैं, भाग दौड़ वाला काम है, ऑफिस जॉब नहीं है, तो हमारे घुटनों में दर्द रहता है या पैरों के तलवों में दर्द रहता है। इसके अलावा कुछ लोग घर में बैठते हैं, अगर हम हाउसवाइफ्स की ही बात कर लें तो उनके साथ भी समस्या है। वो कहते हैं कि अगर हम टीवी देख रहे हैं तो भी हमारी गर्दन में दर्द हो रहा है, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगी? ऐसे लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि लोग ये डायग्नोस ही नहीं बना पाते हैं कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको गर्दन में ही दर्द हो। कई बार ऐसा होता है कि स्पॉन्डिलोसिस इतना एक्यूट हो जाता है कि पेशेंट हमें आके ये बोलता है, उसको तब भी ये नहीं पता चलता कि मुझे सर्वाइकल हो गया है। वो आके कहता है कि मेरे उंगलियां जो हैं हाथों की वो नम होने लग गई है, मैं कुछ उठाता हूँ तो वो गिर जाता है, या कंप्लेन करता है कि मेरे शोल्डर्स में बहुत पेन है। कुछ लोग तो इतनी कंप्लेन करते हैं कि मैं जैसे ही अपनी आँखों को ऊपर उठाता हूँ मुझे चक्कर आने लगते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी एक तरह का वात विकार ही है, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी एक तरह का ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में जो हो रहा है उसके बारे में हम बता चुके हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस गर्दन के पास की हड्डियों का स्पॉन्डिलोसिस है। इसको भी आप सर्वाइकल अर्थराइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कह सकते हैं। इसमें भी जो आपकी बोन्स होती हैं, जो सर्वाइकल की बोन्स होती हैं, उनमें वियर टियर होने लगता है, मतलब वो ख़त्म सी होने लगती है, या आप कह दीजिए कि वो डीजनरेट होने लगती हैं, जैसे कि घुटनों की होती हैं। तो ये भी उतना ही मुश्किल है जितना कि घुटने का है, मगर इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसका डायग्नोस अगर जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही आपको ये लगने लगे कि मुझे देखने से चक्कर आ रहे हैं, या मेरे शोल्डर्स में पेन हो रहा है, या मैं कुछ सामान नहीं उठा पा रहा हूँ, तो आप जाएं और अपना एक्सरे कराएं, और एक्सरे कराकर आपको पता चल जाएगा कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है या नहीं।
तो यानी कि अगर आपको चेक करना है तो आप एक्सरे के सहारे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा चेंज बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि प्रकृति का नियम है बदलाव। जब प्रकृति भी समय समय पर बदलाव करती है तो फिर हम तो इंसान है, मानव शरीर है, हमें भी बदलाव करना बेहद ज़रूरी है। बदलाव अपने जीवन में करना है, थोड़ी बहुत बदलाव कीजिए, छोटे मोटे बदलाव कीजिए और फिर देखिएगा कैसे आप स्वस्थ रहते हैं। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपनी भागीदारी दर्ज करा पाएंगे और ये बहुत ज़रूरी है। तो मैम हमने अस्थि सुख के बारे में आपसे पूरी जानकारी ली कि कैसे अस्थि सुख वर्क करता है, कैसे नहीं करता है और लोग कैसे इसको ले सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। क्या इसके अलावा अर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को हम ये कह सकते हैं कि अर्थराइटिस का एक पार्ट है, एक कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेशन तो और अलग हो जाती है, ये है ही अर्थराइटिस, ये स्पाइनल अर्थराइटिस है। अब आप कॉम्प्लिकेशन पूछ रहे हैं तो मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस भी बताती हूँ। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस तो जो आती है वो ये आती है कि आप अपने डे टू डे का वर्क ही नहीं कर पाते हैं। सपोज़ आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो पेशेंट एक कप चाय भी नहीं उठा पाता है। अगर मान लो आपको जॉइंट्स का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है तो आप अपने डे टू डे काम नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, थोड़ी सीढ़ी उतरेंगे चढ़ेंगे तो आपके घुटने में दर्द होने लग जाएगा। अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आप सुबह आपके पूरी बॉडी के जो जॉइंट्स होंगे वो इतने अकड़े होंगे कि आप उठ नहीं पाएंगे। कभी कभी तो क्या होता है, पेशेंट इन सब कारणों से डिप्रेशन में चला जाता है कि वो अपना डे टू डे काम ही नहीं कर पा रहा है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन आती है इन सब अर्थराइटिस की, स्पेशली रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, वो आती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है वो भी जानना चाहेंगे? मैं बताऊंगी ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में भी। ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस से ही आप समझ लीजिए पोरस। पोरस मतलब एकदम खोखला हो जाना, मतलब आपकी जो बोन्स हैं वो एकदम खोखली हो जाती हैं कि आप सो रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट सोते हैं और जैसे उठते हैं तो करवट लेते ही उनकी हड्डी चटक जाती है और वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी बोन्स इतनी ब्रिटल हो चुकी थी इन डिजीज़ के कारण कि उनकी हड्डियां चटकने लगती हैं। तो कृपा करके आप अपना ध्यान रखिए कि आप इस स्टेज पे ना जा पाएँ कि आपकी हड्डियां जो हैं इतनी ब्रिटल हो जाएं कि वो करवट लेने पर ही टूट जाएं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का कोई सिम्टम्स नहीं होता है। ये सब आपको अर्थराइटिस के कारण ही होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप इस स्टेज पे पहुँचे तभी आप अस्थि सुख का इस्तेमाल करें। अगर आपको हल्का सा भी कहीं कोई मस्कुलर पेन हो रहा है, हल्की भी कहीं पेन हो रहा है, किसी भी जोड़ों का दर्द हो रहा है, तो आप अस्थि सुख का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा, आपको कैल्शियम कंटेंट को पूरा करेगा, आपके दर्द को दूर करेगा। तो आप वेट मत करिए कि मैं अगर 70 का आऊँगा, 75 का आऊँगा तभी इसको इस्तेमाल, तभी जाके दवाई लूँ। क्योंकि हमारे पास जितने भी दर्शक फ़ोन कर रहे हैं या हमसे अस्थि सुख के बारे में पूछ रहे हैं, उन सब की उम्र इतनी ही है। तो ऐसा नहीं है इसको कि सिर्फ बूढ़े लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डे टू डे में रोज़ काम करते हैं और रोज़ आपको लगता है कि मुझे, बल्कि अगर हम शुरुआत से ही केयर करेंगे तो आगे जाके आपको इस समस्या का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तो शुरुआत से ही जागरूक होइए, अपने शरीर के प्रति लापरवाही मत दिखाइए कि अगर आपको हल्का सा दर्द है तो आप लापरवाही दिखा रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ यही होता है, वो लापरवाही दिखाते हैं। नतीजन आगे चलकर उन्हें विकराल समस्या का सामना करना पड़ता है और बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। आगे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले संतोष जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ली से कॉलर, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संतोष जी। जी मैम नमस्ते। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी मैम, मैं ये जानना चाहता था कि मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो मेरे ना जॉइंट्स में पेन रहता है, मेरी कमर और घुटनों में दर्द रहता है सुबह उठने के दौरान, और फिर थोड़ी देर बाद चलने फिरने के बाद वो ठीक हो जाता है। संतोष जी अपनी एज बताइएगा। 40 साल है। कितनी? 40 साल। जी बिल्कुल। तो क्या सलाह देंगे संतोष जी को? 40 साल इनकी उम्र है। संतोष जी, जैसा आपने बताया कि चलने फिरने से वो दर्द आपको ठीक हो जाता है, तो इससे ये लगता है कि आपका ये जो भी आपका पेन है ये इनिशियल स्टेज का है। इसको भी हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये अर्थराइटिस ही है। ये आपको हो सकता है कि आपका जो खान पान है वो अच्छा ना रहता हो, या आप रात में कुछ ऐसा खाते हो जिसके कारण सुबह आपको प्रॉब्लम होती हो, या आपका मोशन क्लियर ना होता हो। तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश करिए कि रात में हल्का खाना खाना शुरू करें, सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीना शुरू करें, और दवाई अगर आपको फिर भी दर्द रहता है तो आप चाहें तो 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम अस्थि सुख का सेवन कर सकते हैं। ये आपको इन सब रोगों से मुक्ति दिलाएगा। उसके अलावा आपका जो अगर डीजनरेशन स्टार्ट भी होना हो तो उसको डिले करेगा।
जी बिल्कुल, तो यानी कि अस्थि सुख सिर्फ एक तरह की दवाई है, दवाई भी शायद इसको नहीं करेंगे, नेचुरल हर्ब्स कहेंगे। सिर्फ एक तरह की दवाई, एक तरह की नेचुरल हर्ब्स की शीशी है जो आपको तमाम फ़ायदे पहुंचाएगी। तो फिर देर ना कीजिए, अगर आपको समस्या है तो तुरंत ऑर्डर प्लेस कीजिए। फिलहाल एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, फ़ौरन लौटेंगे। अगर आप अस्थि सुख के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं तो हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 0964 3636 927, 0971 1140 123। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0964 3636 927। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं लगातार हम अर्थराइटिस के बारे में और आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप अर्थराइटिस की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको क्या कुछ करना है। लेकिन बेहतर है कि आपको अर्थराइटिस की समस्या से जूझना ही ना पड़े, और इसके लिए आपको क्या कुछ करना है वो भी हम आपको बता चुके हैं। ज़रूरत है तो थोड़ी सी केयर की, थोड़ी सी समय निकालने की, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लेकर आइए, अच्छा भोजन कीजिए, ठंडा खाना ना खाइए, रखा हुआ खाना ना खाइए, प्रिजर्वेटिव से दूर रहिए। ये छोटे छोटे चेंजेस अगर आप करेंगे तो अर्थराइटिस की समस्या से आपको निजात मिलेगी। और ना सिर्फ अर्थराइटिस की समस्या से बल्कि तमाम बीमारियों से आपका शरीर दूर रहेगा और आपका इम्यून लेवल इंक्रीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको और जानकारी देते हैं अर्थराइटिस के बारे में और साथ ही अस्थि सुख के बारे में। मैम, संतोष जी हमारे साथ जुड़े थे, आपने उन्हें भी अस्थि सुख के बारे में बताया, लेकिन हम अपने दर्शकों को लगातार अस्थि सुख के बारे में भी बता रहे हैं, दूसरी तरह के ट्रीटमेंट के बारे में भी बता रहे हैं। लोगों के मन में अक्सर सवाल आ जाता है कि ये दवाई बहुत ज़्यादा यकीनन महंगी होगी, टीवी पे आ रही है तो और ज़्यादा महंगी होगी, तो इस दवाई का प्राइस क्या है वो खासकर मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से पूछना चाहती हूँ, ताकि उन लोगों के मन में ये ना रहे कि बहुत महंगी दवाई होगी और वो अपने शरीर के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें और उसमें कमी करें। नहीं, ऐसा नहीं है, ये दवाई बहुत महंगी नहीं है। ये दवाई में बॉक्स में 60 कैप्सूल आते हैं जो कि 699 रुपीज़ प्लस जो आपका कोरियर का चार्ज है वो पड़ेगा। हमने इसको बहुत महंगा नहीं रखा है, हम चाहते हैं कि हर तरह का व्यक्ति इसको इस्तेमाल करे और इसीलिए हमने इसकी जो कॉस्ट है वो 699 रुपीज़ ही रखी है। तो यानी कि बहुत कम कॉस्ट पे ये है, और इतनी चीज़ें तो हम शायद एक टाइम की पार्टी में भी वेस्ट कर देते हैं। लेकिन सलाह यही देना चाहूँगी आपके लिए कि इस दवाई को मंगवा कर देखिए। अगर आप दवाई नहीं मंगवाना चाहते तो हमने आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं कि इसमें कौन कौन सी हर्ब्स मिली हुई हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। आपके स्वास्थ्य का सवाल है, आपके शरीर का सवाल है। अगर आप दवाई नहीं लेना चाहते तो इन हर्ब्स से आप खुद अपने लिए जड़ी बूटी बना सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप इसका सेवन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा, क्योंकि आयुर्वेद का आपको ये भी कह दे, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं ये दवाई नहीं लेनी, कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, तो आयुर्वेद का कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो मैम, अस्थि सुख के बारे में हमने अपने दर्शकों को अभी बताया। ब्रेक में जाने से पहले ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में भी हम बात कर रहे थे। ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी व्यक्ति को है तो उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए वो भी जानना चाहेंगे। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में कोई सिम्टम नहीं आता है, ये एकदम ही हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि आप कोशिश ये करिए कि आपको अर्थराइटिस ही ना हो, मगर अगर हो गया है और फिर ऑस्टियोपोरोसिस है तो ऑस्टियोपोरोसिस में आपको
सबसे ज़्यादा कैल्शियम कंटेंट जिन चीज़ों में कैल्शियम होता है, जैसे मैंने बताया था ब्रोकली में होता है, पालक में होता है, दूध में होता है, चीज़ में होता है। आयुर्वेद के हिसाब से आप ये कह दीजिए कि जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो इसका मतलब है कि वायु का बहुत विकार हो गया है और वायु जो होती है वो बहुत ड्राई होती है। तो उसको दूर करने के लिए जो स्निग्ध मतलब जो ऑयली चीज़ें हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 चम्मच घी का सेवन कर सकते हैं और दूध से बनी चीज़ों को खा सकते हैं। और एक मैं मतलब अभी तो नहीं, एक फिर भी मैं आप सबको कैल्शियम के लिए एक टिप देना चाहूँगी, वो आप सब चाहें तो अपने घर में बना के पी सकते हैं। सिर्फ कैल्शियम नहीं, ये आपकी हड्डी को बहुत ही मजबूत करेगा। आप थोड़े से तिल, थोड़ी उड़द की दाल और उसके अंदर थोड़े से बादाम, इनको लेके रात को भिगो दीजिए और सुबह मिक्सी में थोड़ा सा आधा चम्मच घी डालकर मिक्सी में चला लीजिए। इसका एक दूध सा बन जाएगा। आप कोशिश करिए कि सब लोग इसका सेवन करें, इससे आपकी हड्डियां एकदम मजबूत बन जाएंगी, आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगा ही नहीं। और बाकी जो भी मैंने बात कही कि आपको कहीं भी पेन हो रहा हो, किसी भी तरह का कोई भी जॉइंट में पेन हो, कोई भी मसल में पेन हो, तो आप अस्थि सुख का सेवन करें। अगर आप पहले से अपने आप को बचा के रखेंगे तो आप ऑस्टियोपोरोसिस की स्टेज पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये कहा गया है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन अ क्योर। बिल्कुल, आपको शुरुआत से ही ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोद जुड़े हैं मुरादाबाद से, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रमोद जी। नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैम मेरा नाम प्रमोद है, मैं 28 साल का हूँ जी। अभी 4-5 साल पहले मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मेरे घुटने में बहुत तेज चोट आई थी जी। और डॉक्टर को दिखाने के बाद वो ठीक हो गया था, बट अभी फिर काफी दिखा रहा हूँ कुछ दिनों से, दर्द हमेशा दोबारा से होने लगता है और बहुत पेनफुल होता है। तो मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपकी जो दवाई है, क्या इसके लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ अपने पेन को ठीक करने के लिए हमेशा के लिए? बिल्कुल, हम आपको अभी इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो क्या ये दवाई इन चीज़ों में भी लाभकारी साबित हो सकती है अगर एक्सीडेंट्स का पेन रह गया हो, जिस तरीके से प्रमोद जी का सवाल है? हाँ प्रमोद जी, आप चाहें तो आप अस्थि सुख का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसमें रासना, निर्गुंडी, शलाकी सब एंटी इन्फ्लामेटरी द्रव्य डाले गए हैं या औषधि डाली गई हैं, जो कि एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी दोनों की तरह काम करती हैं। मतलब दर्द और सूजन दोनों को दर्द दूर करती हैं। उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो स्टमक को ठीक करने की मेडिसिन है वो डाली गई हैं। अश्वगंधा डाला गया है। अश्वगंधा इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर बोन्स एज वेल एज फॉर द इम्यूनिटी। तो इसमें जो भी हर्ब्स का हमने इस्तेमाल किया है वो सब हर्ब आपके लिए लाभकारी हैं। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको मंगवा के खा सकते हैं और एक्सीडेंट वाले लोग भी चाहे किसी भी तरह का उनको दर्द हो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो संतोष जी, ये माफ़ कीजिएगा प्रमोद जी, यही कहना चाहेंगे कि आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं और अगर आप ये दवाई चाहते हैं कि आपके घर तक पहुंच जाए तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उन नंबर्स पर आप डायल कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर जब आप प्लेस कर रहे हैं तो अपना प्रॉपर एड्रेस ज़रूर दीजिएगा। सिर्फ आपको कुरियर के चार्जेस देने होंगे और दवाई आपके घर तक डिलीवर करा दी जाएगी और फिर आप इसका सेवन कर सकते हैं। मैम, जो लोग सेवन कर रहे हैं इस दवाई का या फिर करना चाहते हैं, अब जैसे प्रमोद जी भी कह रहे हैं कि वो अपने घर पे डिलीवरी करवाएंगे, दवाई चाहते हैं, वो कब कब इसका सेवन करना होता है और किस तरह से करना होता है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। इसको आप एक तो खाली पेट मत लीजिए, कुछ खाना खाने के बाद लीजिए। और जब जिन लोगों जैसे प्रमोद जी हैं, प्रमोद जी की एज भी ज़्यादा नहीं है और प्रॉब्लम भी बहुत एक्यूट नहीं है, तो वो चाहें तो एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार ले सकते हैं। बट जिन लोगों की एज ज़्यादा है या उनकी प्रॉब्लम बहुत एक्यूट हो चुकी है या उनको पेन बहुत ही ज़्यादा है, तो वो इसका सेवन 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम कर सकते हैं। और आप इस दवाई को जब तक चाहें तब तक खा सकते हैं, क्योंकि इसको खाने से ना ही आपको कोई पेट से रिलेटेड कोई समस्या होगी, ना कोई कॉन्स्टिपेशन होगा, ना ही इसमें कोई ऐसे मेटल्स या ऐसी हैवी क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उनके अंदर मेटल्स का यूज़ किया जाता है जिससे उनकी किडनी पे इफ़ेक्ट आता है। ये बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये पूरी तरह से हर्बल है, इसमें किसी भी मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो आपके किसी भी ऑर्गन पे किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट डाले। ये पूरी तरह से नेचुरल और हर्बल है। तो आप इसको जब तक चाहें तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जोड़ों के दर्द में ही काम करती है, इसके अलावा एक और परेशानी जिससे लोग जूझते हैं वो है शाइटिका।
शाइटिका में जैसे कि आपके हिप जॉइंट से पेन शुरू होता है और वो पेन हिप जॉइंट से शुरू होकर पूरे आपके पैरों तक जाता है, पैर में नमनेस हो जाती है। ऐसे ही सर्वाइकल में भी आपके हाथों में दर्द होता है, नमनेस हो जाती है। मतलब जो नर्वस सिस्टम से मतलब जहाँ पर नर्व इन्वॉल्व हो जाती है बोन के साथ साथ, उन सब में भी ये हर्ब्स काम करती हैं। तो आप किसी भी तरह के दर्द में, चाहे वो न्यूरो से रिलेटेड हो, चाहे वो रिमेटिक से रिलेटेड हो, हर तरह के दर्द में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल किसी भी प्रकार के दर्द में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे जोड़ों का दर्द हो, आपके घुटनों में दर्द हो रहा हो, या फिर आपकी पीठ में, गर्दन में, कमर में, कहीं पे भी दर्द हो रहा हो, किसी भी तरह का मस्कुलर पेन हो, आप उसमें अस्थि सुख का सेवन कर सकते हैं। सेवन किस तरीके से करना है, कैसे आपको ये दवाई प्राप्त हो सकती है, वो सारी जानकारी हम आपको कार्यक्रम के दौरान दे चुके हैं। और फिलहाल समय हो रहा है अब आपसे विदा लेने का। मैम, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में, खासकर हमारे दर्शकों को आर्थराइटिस के बारे में इतनी डिटेल जानकारी दी, क्योंकि लोगों को अक्सर जानकारी नहीं हो पाती है। बहुत डिटेल से आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, यही कहना चाहेंगे कि अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिए। लगातार हम आपको यही कह रहे हैं कि दवाइयों से भी कुछ नहीं होता, बहुत ज़रूरत होती है अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करने की। और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली जो है वो यही है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करना है। अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करेंगे, प्राकृतिक चीज़ों की तरफ जाएंगे, तो ज़रूर आप स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में भी अपनी भागीदारी दर्ज करा पाएंगे। आर्थराइटिस के बारे में हमने बात की। कल जब हम आपसे मिलेंगे तो बात करेंगे हम हेयर फॉल के बारे में, क्योंकि ये समस्या बहुत लोगों के साथ है। जिस तरीके से आर्थराइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक उसी तरीके से हेयर फॉल एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर उम्र के लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ, हर किसी के साथ जुड़ी हुई है। तो कल इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप अस्थि सुख के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं तो हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 0964 3636 927, 0971 1140 123। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0964 3636 927।